मेरठ में एक वीडियो सामने आया जिसमें लोधी समाज की एक जयंती थी, लोधी जयंती। उसका प्रोसेशन चल रहा था, डीजे जो है वो रखा हुआ था। जो पूरा प्रोसेशन चल रहा था, बड़ी तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा था। मस्जिद के पास खूब हंगामा किया गया और अचानक डीजे जो है मस्जिद से नमाज़ पढ़कर जा रहे 2 बच्चों के ऊपर ये डीजे गिर जाता है, जिससे उनको चोटें आती हैं। तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाता है। उसका फादर, उसका बाप जो है वो मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहा था। उसको जैसे मालूम चलता है तो फिर वो आते हैं घटनास्थल पर और इस पूरे मामले के बारे में उनके ज़रिए कुछ जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा शाकिर अहमद। क्या मामला हुआ शाकिर? ये भैया नमाज पढ़ कर आ रहा था, वो आवाज से उसकी डीजे पीजे की, वहाँ को चला गया, उसको कूलम गिर गई बस। किसके ऊपर? किसके ऊपर? इनका तो एक बच्चा ही घायल है। मेरा बच्चा, उसके कूलम गिर गई। कितने साल का बच्चा है? 10वीं साल में चल रहा। क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ नहीं, उसे प्यार लाल ले गए। फिर मैं तो मस्जिद में था, 2-3 साथी ले गए उसे। कोई हंगामा हुआ कुछ? मुझे नहीं पता, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। वो अपनी अधूरी नमाज पढ़ कर आया, सलाम करा, फिर बाहर को चला गया। पुलिस को शिकायत करी आपने? हाँ, पुलिस को करती है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव हो गया। हिंदू मुसलमान आमने सामने नजर आए। झगड़ा होते होते बचा। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे मामले पर काबू पाया। जो सामाजिक लोग थे दोनों तरफ से, उन्होंने समझा बुझा करके नौजवानों को अपने अपने घरों में वापस भेज दिया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले थाना दिल्ली गेट के खैर नगर में 2 पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है। अभी शांति व्यवस्था कायम है, यहाँ पे कोई भी हताहत की जो चोट किसी को नहीं लगी हुई है और आप जैसा देख सकते हैं शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और इसमें जांच की जा रही है। किस चीज को लेकर विवाद था, जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को समझा दिया गया? जी बिल्कुल, दोनों पक्ष समझा दिए गए हैं और दोनों पक्ष अपने घर जा चुके हैं। इसमें जैसे जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखा किस तरह से एक डीजे जो एक जयंती में इस्तेमाल किया जा रहा था, अचानक वो बच्चों पर गिर जाता है और एक बड़ा झगड़ा होते होते यहाँ पर रह गया। कुछ मुसलमानों ने भी इस पूरी घटना पर कंट्रोल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश में, अगर ये मामला आगे बढ़ता तो नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता, बड़ी संख्या में मुसलमान जेल में चले जाते और फिर उससे नुकसान जो है वो मुसलमानों का ही होता। लेकिन सवाल यही है कि मस्जिद के सामने जा कर के इस तरह के डीजे बजाने की ज़रूरत, ख़ासतौर से इस तरह की जो जयंती होती हैं, इस तरह की जो रैलियों का आयोजन होता है, इस तरह की जो यात्राएं होती हैं, उसमें ख़ासतौर से मुस्लिम महल्लों में जा कर के मस्जिदों के सामने तेज़ आवाज़ से डीजे बजाए जाते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाया जाता है और उस पर जिस तरह के गाने चलाए जाते हैं, वरगलाने की कोशिश की जाती है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ होता है, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती। और कई बार ये देखने में आता है कि नए रूट से, ख़ास तौर से मुस्लिम महलों से निकालने की कोशिश की जाती है, जिसको लेकर के कई बार विवाद भी होता है। बरेली में आपको याद होगा कि पिछली बार कितना झगड़ा हुआ था या रूट को लेकर के, और उसके बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि पुलिस ने शुरू में रोकने की कोशिश की थी कि इस इलाके से ना जाओ, लेकिन नहीं माने थे दंगाई, और उसके बाद जो हुआ था वो सब आपने देखा था। तो अब फिर ये पूरा सिलसिला शुरू हो चुका है। दिवाली तक ये पूरा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए मुसलमानों को बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है।